अमृतसर स्थित प्राचीन राम तीर्थ स्थल पर चल रहे वार्षिक मेले में ब्रह्मा कुमारीज लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय चरित्र निर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। राम तीर्थ मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन अमृतसर में स्थित प्राचीन राम तीर्थ स्थल पर चल रहे वार्षिक मेले में ब्रह्मा कुमारी अमृतसर द्वारा 3 दिवसीय चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें इस प्राचीन तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाया गया और समझाया गया कि कैसे वो इस आध्यात्मिक ज्ञान के दम पर मानव जीवन मूल्यों को धारण कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जिसमें वो अपने घर गृहस्थ को सुख शांति से संपन्न बनाकर अपने समाज और देश की उन्नति में सहयोग दे सकते हैं। प्राचीन मान्यता अनुसार राम तीर्थ स्थल वो भूमि है जहां पर माता सीता जी को वनवास भोगना पड़ा था। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी ने माता सीता जी को अपने आश्रम में शरण दी थी। इसी जगह पर लव कुश का जन्म भी हुआ। इसी प्राचीन इतिहास के कारण वाल्मीकि समुदाय के लोग इस स्थल को अपने तीर्थ स्थान के रूप में पूजते हैं और हर वर्ष नवंबर मास में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय मेले में यहाँ आते हैं। सरोवर में स्नान भी करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होकर उनकी वाणी सुनते हैं। बाकी ऐतिहासिक स्थान होने के कारण सैलानियों का आना जाना पूरे साल लगा रहता है। शिव पिता का ये शुभ संदेश जन जन को पहुंचाना है। अपने इसी लक्ष्य को लेकर ब्राह्मण वत्स आज आप पहुंचे हैं राम तीर्थ स्थल पर, जो कि एक प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि माता सीता जी को यहीं पर वनवास हुआ था। महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको यहीं पर शरण दी थी और लव कुश का जन्म भी यहाँ पे हुआ और उनको जो विद्या दी गई है महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा वो यहीं पर दी गई। उनका मंदिर वो पीछे है इस मंदिर के, जिसके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लोग यहाँ पे आके अपना घर बनाते हैं और उनकी ये श्रद्धा है कि जो यहाँ पे अपना ईंटों का आके छोटा सा घर बनाते हैं तो उनकी घर की मनोकामना पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अमृतसर के ब्राह्मण भाई बहन, सेवाधारी भाई बहन पिछले 50 सालों से इस धार्मिक स्थल पर प्रदर्शनी लगा रहे हैं और हजारों लोगों को शिव पिता का संदेश देते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं कमल, पीस न्यूज अमृतसर। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में यह भी मान्यता है कि लव कुश के मंदिर के पास ईंट लगाकर छोटा सा घर बनाने से लोगों की अपने घर की भी मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा यहाँ पिछले 50 सालों से लगातार आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भुवनेश्वर में ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए ऑफिसर्स को 1 दिन का राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज भुवनेश्वर यूनिटाट सेंटर को निमंत्रण दिया गया। भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बी की लीना दीदी ने ट्रेनिंग में कहा कि जब हम कॉन्शियस माइंड में कुछ कर गुजरने की सोचते हैं तब सब कॉन्शियस माइंड इग्नाइट हो जाता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सोल ऑफ अ यूनिवर्स के साथ टाइट कनेक्शन है। तो वहीं बी के तपस्विनी बहन ने कहा कि जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तब हम कर्म भी ठीक रूप से कर सकेंगे, इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन इज फर्स्ट। ट्रेनिंग में डॉक्टर सुब्रत भाई ने स्वास्थ्य के लिए फिजिकल योगा का अभ्यास कराया, तो वहीं यूनिटाट सेवा केंद्र प्रभारी बी के दुर्गेश नंदिनी ने ट्रेनिंग पर आए हुए कुछ जिज्ञासु भाई बहनों के प्रश्नों का उत्तर दिया। चलिए अब जल्दी से डालिए कुछ और खबरों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर मानव अधिकार आयोग द्वारा भोपाल में 1 दिवसीय सेमिनार बंदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकार मानव अधिकार विषय पर विचार विमर्श। उच्चतम न्यायालय दिल्ली के न्यायाधिपति श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी तथा मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी रहे मुख्य अतिथि।
ब्रह्मा कुमारी मूल्य शिक्षा एवं अध्यात्म सेल मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय संयोजिका बीके किरण को भी विशेष निमंत्रण। न्यायाधिपति श्री जितेंद्र कुमार महेश्वरी ने बीके किरण द्वारा चेतना के विकास पर ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जेलों एवं विश्वविद्यालयों में की जा रही सेवाओं की जानकारी का प्रतिवेदन देने पर कार्य की प्रशंसा की एवं इसे और भी तीव्र गति से भारत की सभी जेलों में करने की आवश्यकता जाहिर की। ओडिशा सरकार के सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरिंग विद डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट के निमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारी दिव्यांग सेवा विभाग ने लगाई 3 दिवसीय ब्रेल पुस्तक स्टॉल। विश्व विकलांग दिवस पर प्रदर्शनी द्वारा मूल्य आधारित खेल, सांकेतिक भाषा के प्रेरणादायी वीडियो, आधुनिक तकनीक से बनाए गए सभी विषयों के बारे में कराया अवगत। दिव्यांग वर्ग के सभी प्रतिभागी हुए प्रेरित, कहा यह हमारे लिए वरदान है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।